विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम 31वां अध्याय। नाग तीर्थ वर्णन। ब्रह्मा द्वारा सर्पों को जन्मे जय यज्ञ में दग्धा का शाप देना। शिवदूती चरित्र वर्णन। प्रेत पंचक वर्णन। भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, वाशकली दानव का धन वर्णन एक आश्चर्य घटना है। तथापि मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सुना है कि जब वामन देव ने बलिराज को संयमित किया था, तब उन्होंने त्रिविक्रम त्रिविक्रम मूर्ति धारण किया था। हे विरोचन पुत्र बलिराज आज भी पाताल में रहते हैं। हे महामुनि, नाग तीर्थ पिशाच संभव शिवदूती उत्पत्ति तथा मंगली कृता होकर किस प्रकार से उनकी स्थिति है और अंतरिक्ष में किसके द्वारा पुष्कर स्थापित हुआ, यह सब आप मुझसे उसी प्रकार कहें जैसे आपने वाशकली के बंधन को व्यक्त किया। विष्णु देव ने पूर्व काल में भूमि प्रक्रमण किया था। द्वितीय बार उनका भूतल पर आक्रमण जैसे वाशकली के समय किया था का क्या कारण था, यह आप स्पष्टता कहिए। ये सभी विवरण पाप पाप क्षय कारक है। ये ऐश्वर्यकामी लोगों के लिए श्रवण योग्य प्रसंग भी है। ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे राजन, कौतूहल के कारण आपने यह सब प्रश्न किया है। अब मैं इन सब विषयों का यथार्थतः कीर्तन करता हूँ। विष्णु के चरण विन्यास के प्रसंग में वाशकली का बंधन विवरण मैंने कहा था तथा मैंने भी वह सब सुना था। हे भीम, पुनः विवस्वत मनवंतर में प्रभु विष्णु ने बलि द्वारा अधिकृत समस्त त्रिलोक्य का अपने चरणों से अतिक्रमण किया था। उस समय वे इंद्र को लिए बिना एकाकी बलि के यज्ञ में गए थे तथा उसे संयमित किया। देव देव ने तब दूसरी बार भूमि प्रक्रमण किया था। हे नराधीप, इस समय पूर्ववत वामन का प्रादुर्भाव हुआ था। मैं वे पुनः वामन होकर त्रिविक्रम रूप में आए। हे कुरुनंदन, यह मैंने तुमसे वामनोत्पत्ति का भी वृतांत कह दिया। हे महाव्रत भीष्म, अब नाग तीर्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। अनंत, वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक ये सभी श्रेष्ठ नाग कश्यप के पुत्र हैं। इनके द्वारा ही जगत नागों से व्याप्त है। इन नागों की संतति से जगत पूर्ण है। ये कुटिल, भीम कर्मा, तीक्ष्ण मुख तथा विष उगलने वाले हैं। ये नागगण दुर्भाग्य में मनुष्यों को देखने मात्र से भस्म कर देते हैं। इनका दर्शन ही मनुष्यों के नाश का कारण हो जाता है। अतः मानवों का परम दारुण श्रेय संगठित होने के कारण प्रजाजन अपनी इस श्रेय रूप स्थिति को देखकर एक साथ शरणागत वत्सल परमेश्वर ब्रह्मा के यहाँ गए। हे महामतपति, हे महीपति,
इसी उद्देश्य से प्रजाजन ने कमल योनि पुराण पुरुष ब्रह्मदेव से साक्षात जाकर कहा। प्रजाजन कहते हैं, हे देव देवेश, लोकों की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर तीक्ष्ण दाढ़ों वाले महात्मा नागों के हाथ से हमारी रक्षा करिए। हे देव दीन प्रजाजन, हम लोग दिन प्रतिदिन अत्यंत भयभीत हो गए हैं। मनुष्य पशु पक्षी सभी भस्मसात हो रहे हैं। हे देव, आपने सृष्टि किया है, परंतु ये नागगण आपकी सृष्टि का श्रेय किए जा रहे हैं। हे पितामह, ये जानकर जो उचित लगे वही करिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं निश्चित रूपेण तुम लोगों की रक्षा करूंगा। तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने भवन में गमन करो। ऋषि पुलस्त कहते हैं, अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा के यह कहने पर प्रजाजन परम प्रीति के साथ ब्रह्मदेव का सतव करते करते अपने गृह आए। प्रजाजन के प्रयाण करने पर ब्रह्मा ने वासुकी आदि प्रमुख नागों को बुलाया तथा क्रोधित होकर उनको श्राप दिया। ब्रह्मदेव कहते हैं, दुरात्मा नागगण प्राणी गण का सतत भक्षण कर रहे हैं। मनुष्य तथा पशु नागों के दंश से मृत होते जा रहे हैं। अतः वे मेरी प्रजा का नित्य क्षय किए जा रहे हैं। तभी भावी व्यवस्वत मनवंतर में मेरे दारुण कोप से उनका दारुण क्षय संभावित होगा। चंद्रवंशी राजा जन्मेजय के सर्प सत्र में दीपाग्नि में वे दग्ध होंगे। तुम्हारी विमाता के पुत्र गरुण तुम लोगों का भक्षण करेंगे। तुम लोग दुष्ट प्रकृति के हो, तुम लोगों का इसी प्रकार नाश होगा। ब्रह्मा के श्राप से सहस्त्र कुलों को इसी प्रकार अभिशक्त किया। ब्रह्मा ने सर्पों के सहस्त्र कुलों को इसी प्रकार अभिशक्त किया। केवल एक कुल बचा रहा। ब्रह्मा के कथन की समाप्ति होने पर नागों ने कंपित होकर ब्रह्मा के चरणों पर गिर कर कहा, हे प्रभु, हे भूत पावन, हम कुटिल जाति हैं। यह विश्व दंत तत्व, कुरुतत्व तथा दंत शुक तत्व हमें अब आपने ही दिया है। अब आपने हमें शाप क्यों दिया? ब्रह्मदेव कहते हैं, यदि मैंने ही तुम्हें लोगों की सृष्टि कुटिलाशय बनाकर किया है, तब अधिक बातों का क्या प्रयोजन? तुम लोग व्यथा ही विहीन होकर नित्य भक्षण करो। नागगण कहते हैं, हे देवेश, आप हमारी मर्यादा तथा स्थान पृथक रूप से निर्दिष्ट करिए। आप मनुष्यों का तथा हमारा समय निर्धारण करिए। आपने हमें श्राप दिया है कि जन्मेजय राजा के सर्प सत्र में हमारा दारुण श्रेय होगा। आप इस शाप को लौटा लीजिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, जरत्कारु नामक प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञ ऋषि का जन्म होगा। तुम लोग उनको उनके नाम वाली जरकता जरकता कारू नामक कन्या प्रदान करना। उस कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वह कुल पावन ब्राह्मण ही तुम लोगों की रक्षा करेगा। अभी मनुष्यों के साथ नागों का समय निर्धारण करता हूँ। तुम लोग एकाग्रता के साथ मेरा उपदेश श्रवण करो। सुतल वितल तलातल नामक 3 स्थान रहने हेतु तुमको प्रदान करता हूँ। तुम लोग वहां जाओ। वहां तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक लोगों का उपभोग करोगे। तदंतर व्यवस्वत मनवंतर में गरुड़ की उत्पत्ति होगी। उस समय सूर्य द्वारा सर्प संतान दग्ध होंगे। तुम लोगों में से जो क्रूर दुर्विनीत सर्प है, उनका निश्चित रूप से नाश होगा। जो तुम लोगों का अपकार करेगा, ऐसा काल प्राप्त प्राणी अथवा मनुष्य तुम लोगों का भक्ष्य होगा। जो मानव मंत्र औषधि अथवा गरुड़
तंत्र का साधन अपनाएंगे, उनसे तुम सभी भयभीत रहना। इसके अतिरिक्त तुम लोगों का नाश किसी भी प्रकार से नहीं होगा, यह स्मरण रखना। ऋषि पुलस्त कहते हैं, ब्रह्मा का वचन सुनकर नागगण सुतल नामक स्थान में चले गए। वे रसातल जाकर वहां नाना प्रकार के भोगों का उपभोग करके लीला कर्मेण सुख से रहने लगे। इस प्रकार सर्पगण ने ब्रह्मा से अभिशाप तथा कृपा दोनों प्राप्त किया। वे मुदित मन से पातालवासी हो गए। तदंतर नागगण ने कालांतर में पुनः विचार किया कि पांडव वंशीय महायशा राजा जन्मेजय जन्म ग्रहण करेंगे। देवात वे ही हमारा भक्ष्य करने वाले होंगे। त्रिलोक्यपति सृष्टिकर्ता जगत बंधु पितामह ने क्यों में अभिशाप प्रदान कर दिया। ब्रह्मदेव के अतिरिक्त कहीं हमारी गति नहीं है। ये ब्रह्मा वैराज भवन में रहते हैं। संप्रति में वे पुष्कर में रहकर वही यज्ञ कर रहे हैं। हम वहीं जाकर उनका स्तव करें, वे प्रसन्न होकर हमें वर देंगे। नागगण इस प्रकार चिंतन करके पुष्कर गए। वहां यज्ञ पर्वत पर उन्होंने आरोहण किया तथा शेल भीति पर अवस्थित हो गए। वहां थके हुए नागों को देखकर सबको सुख देने वाली शीतल जलधारा उत्तराभिमुखिन निर्गत हो गई। हे भरत शर्भ, इस उस जलधारा से ही धरती पर नाग तीर्थ उत्पन्न हो गया। इस तीर्थ को कोई व्यक्ति नाग कुंड तो कोई नाग नदी भी कहते हैं। यह तीर्थ सभी तीर्थों में पवित्र तथा सर्पों के विष का हरण करने वाला है। श्रावण मासीय सप्तमी को इस तीर्थ में जो स्नान करते हैं, उनके कुल में कभी सर्प गण कदापि पीड़ा उत्पन्न नहीं करते। जो मनुष्य वहां पितृ श्राद्ध करते हैं, ब्रह्मा उनको परम स्थान प्रदान करते हैं। लोक पितामह ब्रह्मा ने नाग भय को जानकर नागों को अपना पूर्वोक्त कथन पुनः श्रवण करा दिया। धन्य सर्व पापहारी, धन्य सर्व पापहरा शुभा यह पंचमी तिथि है, जो नागों के उद्देश्य से क्रिया हेतु कही गई है। जो व्यक्ति इस तिथि पर सर्वतो भावेन कटु रस अथवा अमल रस तथा त्याग करता है, नागगण उसके मित्र हो जाते हैं। इस दिन लोगों को शीर स्नान भी कराने से नाग उसे मित्र मानने लगते हैं। भीष्म कहते हैं, जिस प्रकार शिवदूती उत्पन्न हो गई थी तथा जिन्होंने उनकी स्थापना किया था, आप वह सब मुझसे यथावत कहिए। ऋषि पुलस्त कहते हैं, एक बार शिवा तप करने का निश्चय करके नीलगिरी आई। ये शिवा रुद्र की जटा से उत्पन्न शक्ति है। ये हे नृप, अब उन शिवा नामक शक्ति को तपव्रत का विवरण सुनो। वे यह उद्देश्य निश्चित करके पंचाग्नि तपरत हो गई कि मैं दीर्घकाल तप करके समस्त जगत का ग्रास करूंगी। इस उद्देश्य से देवी की कठोर तपस्या काल में महातेजा रुरु नामक असुर उत्पन्न हो गया। समुद्र में रत्न नामक एक महाधन संपन्न पुरी है। सभी देवगण के लिए भयंकर दैत्यराज किसी नगरी में निवास करने लगा। उनके शत सहस्त्र कोटि कोटि असुरों से सम्मानित होकर रुरु दानव द्वितीय नमूची दानव के समान वहां स्थित था। दीर्घकाल के उपरांत रुरु ने विजय इच्छा के साथ देवगण से शत्रुता हेतु ससैन्य लोकपालपुर की यात्रा किया। यह महान असुर समुद्र से उठा। उस समय नागग्राह मछलियों से सेवित समुद्र जल वेग से बढ़ गया। पर्वत तथा घाटियां जल से प्लावित हो उठी। प्रबल दानव दल विचित्र कवच तथा आयुध से विभूषित होकर विचित्र योद्धाओं के साथ सागर जल से निकलने लगे। उस समय दैत्य भटों से युक्त यान
घंटा प्रभृति समृद्धि संपन्न हाथी भी अपनी अपनी आकृति से प्रबल मकरु मकर कुल से के समान प्रदर्शन करते करते सागर जल से बाहर आए। स्वर्ण सत्र से सुसज्जित सज्जित लाखों लाख कोटि कोटि अश्व जल में से उस प्रकार बाहर आए मानो वे रोहित मछली हो। वे पूर्वोक्त हाथियों के साथ समुद्र गर्भ से एक ही समय में निकल पड़े। उस समय चक्र दंड अक्षत वेणु युक्त रवि के रथ के समान वेगवान रथ विपुल ध्वनि के साथ बाहर निकलकर दौड़ पड़े। उनकी पताका श्रेणी फहराने लगी। विशिष्ट अस्त्रधारी योद्धा लोग नौका से समुद्र पार करने हेतु रुक गए। रण में जय प्राप्त असुरों के अनुचर योद्धागण अत्यंत शोभित हो रहे थे। तब देवगण समर